करना है, हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मास, यानी कि ये वास्तव में मास आ गया, ठीक है। यानी कि ये एक तो ये मास आ गया हमारे पास एटम के फॉर्म में और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है। तो इन्हीं को लेना है हमें, ठीक है। अब देखिए ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक to my YouTube channel Wave Action. Friends, in this video we will discuss about some numerical problem based on gram atomic mass, gram molecular mass, molar mass, moles, etc. So let us start with a question. So question is, calculate the number of gram atom and gram molecule in 25.4 milligram of iodine. तो देखिए इसमें जो गिवन पेरिस दे दिया गया है कि एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू 127 U. So friends, let us start the solution of this question. So we should note the information given in this question. So the information in this question is mass of iodine is equal to 25.4 milligram of iodine, which is available in I2 form, यानी molecular form, ठीक है। और क्या है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 127 U एंड हमें फाइंड क्या करना है, ग्राम एटम, यानी कि ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल। तो देखिए हमें बताना है कि 25.4 मिलीग्राम ऑफ आयोडीन में कितना ग्राम एटम है या ग्राम मॉलिक्यूल है, ठीक है, दोनों ही बताने हैं। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटॉमिक मास होता है और 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिकुलर मास होता है। यानी कि आपको रियली में क्या फाइंड करना है कि 1 ग्राम एटम ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन, ये फाइंड करना है, यानी कि आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। और ऐसे ही 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ आयोडीन, ये फाइंड करना है, ठीक है। ये दोनों फाइंड करने हैं, या ये फाइंड होगा तो ये फाइंड हो जाएगा, ये फाइंड होगा तो ये फाइंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों फाइंड हो जाएंगे। तो देखिए बेसिक आइडिया क्या है कि 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू होता है 127, यानी कि जो U है ना इसकी जगह आप लगा दीजिए ग्राम ऑफ आयोडीन, ठीक है। सिमिलरली 1 ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू होता है इसका डबल, यानी कि 2 इंटू 127 ग्राम ऑफ आयोडीन, यानी कि
254 ग्राम ऑफ आयोडीन। तो ये हमारा स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, ठीक है। सो हमें अब क्या करना है, हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मास, यानी कि ये वास्तव में मास आ गया, ठीक है। यानी कि ये तो ये मास आ गया हमारे पास एटम के फॉर्म में और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है। तो इन्हीं को लेना है हमें, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास अवेलेबल है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है। तो हमें इसी को पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म में, यानी कि पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, ये वाला ये फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, बिकॉज 254 ग्राम of iodine is equal to 1 gram molecular mass. So therefore 25.4 milligram of iodine is equal to कितना होगा। अब देखिए जो 25.4 मिलीग्राम है, इसको हम, चूंकि ये ग्राम है, ये भी ग्राम होना चाहिए, तो क्या करेंगे 25.4 इंटू 10⁻³ रख देंगे आप, ठीक है। और ये 1, यानी कि 1 ये हो गया, और आप डिवाइड कर दोगे इसका 254 का, तो ये हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए 25.4 यानी पॉइंट को उठाओगे तो यहाँ पर एक माइनस बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 254 ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया, ठीक है। अब आप देखिए, अब हमें निकालना है ये वाला, क्या निकालना है, यानी कि ये जो आपका निकला ना ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो यही आपका क्या होगा, ये ग्राम मॉलिक्यूल। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि 1 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसको उठा देता हूं, ये हो गया आपका, ठीक है। अब हमें निकालना है ये वाला ग्राम एटम निकालना है। तो देखिए कन्वेंशन वही ले लीजिए। तो देखिए 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू है ना ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन। ये ऐसा क्यों हो गया भाई, कि देखो मॉलिक्यूलर है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो आप जानते हो कि देखो एक मॉलिक्यूल आयोडीन का 2 एटम आयोडीन से बनता है, इस वजह से हमने डबल लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 2 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन, ठीक है, ये आयोडीन हो गया। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयोडीन इक्वल टू 2 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन, यानी कि हमें निकालना है, यही निकालना है। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो मैं एक कुछ इन्फॉर्मेशन को मिटा देता हूं, आप चाहो तो इसमें नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए चलो ये उठा देता हूं पूरा, ठीक है। देखिए तो अब हम क्या करेंगे कि 2 बिकॉज 2 GAM यानी ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू 254 ग्राम ऑफ आयोडीन, ठीक है। जबकि हमारे पास तो आयोडीन दी हुई है 25.4 मिलीग्राम, तो हम इसको लिखेंगे। सो चलो ये कर लीजिए, एक लाइन बढ़ जाएगी इसके लिए, ठीक है। आप चाहो तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। 254 ग्राम ऑफ
आयोडीन इज इक्वल टू 2 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ iodine. So therefore 25.4 milligram of iodine इज इक्वल टू, तो देखिए 25.4 ये मिलीग्राम है, तो इसको आप ग्राम में बदल देंगे, है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका अपॉन ये 254 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 254 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2 ग्राम एटॉमिक मास अपॉन 254, ये कैंसिल, तो क्या आ गया, ग्राम एटॉमिक मास। या हम इसको कहेंगे 2 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम एटम, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए प्रॉब्लम के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।